Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all have enjoyed your holidays, enjoyed your festival, and now back to your video classes. You know that we are doing chapter 19 of your EVS textbook, which is Map and Monuments of India. And children, in this chapter, we are discussing the 28 states of India briefly. We are briefly discussing each and every state, the basic information about every state. Until now, we have completed till Sikkim. We are going in alphabetical order, and we have completed till Sikkim. Today's video will be discussing about Tamil Nadu. Letter T, Tamil Nadu. Children, we have three states with this letter: Tamil Nadu, Tripura and Telangana. These three states starts with letter T, and we will discuss them one by one. So let's start with Tamil Nadu. Children, capital of Tamil Nadu is Chennai. Earlier Chennai was called Madras. पहले हम इसको Madras के नाम से जानते थे चेन्नई को, but now it is called Chennai. It is capital of Tamil Nadu. Tamil Nadu is the state and it is located in the southern part of India. India के south में है, दक्षिण part में है. हम ऐसे अगर इसको नॉर्थ बोलेंगे तो नीचे, जैसा अगर ये इंडिया का मैप है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो नीचे की तरफ है. ठीक है. अच्छा, अब हम तमिलनाडु के रिवर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू, हर स्टेट के लिए रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पानी बहुत जरूरी है. बिना पानी के हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो वाटर और क्रॉप किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम रिवर्स की बात करेंगे. और तमिलनाडु में कौन सी रिवर है? कृष्णा, कावेरी. पहले तो कावेरी ही लिख देते हैं, KAVERI, कावेरी. देन पेरियार रिवर भी है यहाँ पर. कृष्णा नहीं कावेरी है. पेरियार, PERIYAR. देन देयर इज वन रिवर कॉल्ड भवानी. Krishna river is not there, sorry. Kaveri is there. Kaveri, Periyar and Bhavani. हम सिर्फ 2 या 3 रिवर्स के नाम हम लेके चल रहे हैं. बहुत सारे रिवर्स के नाम आपको याद रखना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है. सिर्फ बेसिक जो मैंने बोला आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं. तो कावेरी भी सिर्फ अगर आपको याद रहेगा तो सफिशियंट है. ठीक है. कावेरी, पेरियार और भवानी रिवर्स हैं. लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है तमिलनाडु में? इट इज कॉल्ड तमिल. लैंग्वेज इज तमिल. तमिल भाषा वहां बोली जाती है और ये बहुत ही पुरानी भाषा है. घूमने की जगह कौन कौन सी है? टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेसेस. चिल्ड्रन, हर स्टेट में कुछ ना कुछ घूमने के लिए होता है. कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन हर स्टेट में होता है. तमिलनाडु में भी है. तमिलनाडु में हिल स्टेशंस भी हैं. यस, तमिलनाडु में अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस हैं. आपने शायद सुना होगा नाम ऊटी. एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है. एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट सिटी है. उसका नाम है ऊटी. ठीक है. ये हिल स्टेशन है. कोडाईकनाल एंड ऊटी, दीज आर 2 वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस. लोग दूर दूर से आते हैं ऊटी और कोडाईकनाल घूमने के लिए. तो ये 2 जो जगह है, ये तमिलनाडु के बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं. वन इज OOTY, ऊटी. अनदर वन इज कोडाईकनाल, KODAIKANAL, कोडाईकनाल, ऊटी. उसके अलावा चेन्नई में एक मरीना बीच है, MARINA.
मरीना बीच इज देयर, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वो बहुत फेमस है। देन यहाँ पर कन्याकुमारी, यस, कन्याकुमारी जो यहाँ एक जगह है, सिटी है कन्याकुमारी, वहां पर विवेकानंद रॉक है, वो बहुत फेमस है। VIVEKANANDA, विवेकानंद रॉक, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम पर है ये विवेकानंद रॉक। ये कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी एक टेम्पल है यहाँ पर, वो भी बहुत फेमस है, कन्याकुमारी टेम्पल के। कन्याकुमारी प्लेस का नाम है। ये इंडिया का जो लैंड है, जब भारत की जमीन है उसका सबसे लास्ट है, मतलब वैसे है तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन कन्याकुमारी ऐसे सोचे तो सिटी के वाइज कन्याकुमारी सबसे लास्ट लैंड है, और सबसे लास्ट पॉइंट इंडिया का जो लैंड पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। तो कन्याकुमारी शहर है तमिलनाडु में, और एक टेम्पल भी है, KANYA, कन्याकुमारी, ये एक टेम्पल है और शहर भी है। कन्याकुमारी में लोग जो है वहां का सनराइज और सनसेट देखने के लिए भी जाते हैं। कन्याकुमारी में जो सनराइज है, जो वहां पे सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है, लोग उसको देखने के लिए भी कन्याकुमारी जाते हैं। और सनसेट भी उतना ही ब्यूटीफुल होता है। कन्याकुमारी का जो बीच है, सी बीच है, वहां से लोग सनराइज और सनसेट देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक रामेश्वरम टेम्पल है। दिस टेम्पल हैज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, एंड ये जो भगवान शिव, लॉर्ड शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है। जैसे बनारस में, वाराणसी में विश्वनाथ टेम्पल है, जैसे महाराष्ट्र में 4 ज्योतिर्लिंग है, भीमा शंकर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गिरिरेश्वर, ये जो 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, वैसा ही एक ये ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम RAMESHWARAM, रामेश्वरम टेम्पल। ठीक है, ये भी एक अच्छी घूमने की जगह है, मतलब दर्शन की जगह है, क्योंकि ये एक ज्योतिर्लिंग है। देन एक महाबली बीच भी है यहाँ पर। ठीक है, महाबली, महाबली बीच, जैसे मरीना बीच है वैसे महाबली बीच भी है। फेस्टिवल की बात करेंगे तो तमिलनाडु का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है पोंगल। ठीक है, फेस्टिवल है पोंगल। पोंगल एक खाना भी होता है, जो पोंगल फेस्टिवल है। और पोंगल का नाम कैसे पोंगल है, एक पोंगल राइस बनाते हैं, इसको पॉट में, मिट्टी के पॉट में कुक किया जाता है, जाइगरी डाल के, गुड़ डालकर, गन्ने का प्लांट लेकर उसको डेकोरेट करते हैं, काऊ को वर्शिप करते हैं और पोंगल राइस बनाते हैं। उसी लिए इस फेस्टिवल का नाम पोंगल है। ठीक है, तो यहाँ इनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है पोंगल। ठीक, और फूड भी पोंगल ही है, पोंगल फूड भी होता है। उसके बाद अवनी मूलम भी एक फेस्टिवल है, लेकिन आप पोंगल सिर्फ याद रखिए। डांस, तमिलनाडु का जो डांस है वो क्लासिकल डांस है, जो बहुत ही फेमस है, उसको बोलते हैं भरतनाट्यम। ये क्लासिकल डांस है, और ये तमिलनाडु का ही नहीं बल्कि इंडिया का भी एक बहुत ही फेमस एंड इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है। इसका नाम है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं एंड विल मूव ऑन टू सम अदर इंफॉर्मेशंस।
आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। तमिलनाडु का जो साड़ी है, सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, वो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है कांजीवरम साड़ी। ठीक है, कांचीपुरम सिल्क बोलते हैं उसको, KANCHIPURAM, कांचीपुरम सिल्क। ये कांचीपुरम एक शहर का भी नाम है। कांचीपुरम बहुत पुराना शहर है। आप अगर जब आप सीनियर क्लास में जाओगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप कांचीपुरम सिटी के बारे में पढ़ोगे। ये एक बहुत एंशिएंट सिटी है और वहीं का सिल्क भी बहुत फेमस है। कांचीपुरम सिल्क बहुत फेमस है। ऐसे तो यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की और भी चीजें हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक यहाँ चीज बता रही हूँ, कांचीपुरम। और भी वुडन इनले वगैरह है, लेकिन आप इतना याद रखिए। देन एनिमल की बात करेंगे। यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? यहाँ का स्टेट एनिमल है नीलगिरी थार, जिसको बोलते हैं NILGIRI, नीलगिरी थार बोलते हैं। बर्ड है, स्टेट बर्ड है एमरल्ड डव बोलते हैं उसको, EMERALD, एमरल्ड डव। ये यहाँ का स्टेट बर्ड है। ठीक, फ्लावर क्या है यहाँ का? स्टेट फ्लावर है ग्लोरी लिली बोलते हैं, या उसको यहाँ की भाषा में कंधल बोलते हैं, GLORY, ग्लोरी LILY, या फिर यहाँ की भाषा में बोलते हैं KANDHAL, ठीक है, कांधल। यहाँ की भाषा में कांधल बोलते हैं। ग्लोरी लिली यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट फ्लावर इज ग्लोरी लिली। ट्री कौन सा है? स्टेट ट्री, ताड़ का पेड़ होता है ना, वो स्टेट ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? पामेरा पाम, जिसको बोलते हैं PALMYRAPALM। पाम का जो ट्री होता है, ताड़ वाला जो पेड़ होता है, वो यहाँ का स्टेट ट्री है। फूड तो मैंने आपको बताया कि यहाँ का स्टेट फूड क्या है? पोंगल है। फेस्टिवल भी पोंगल है। वैसे ये जो इडली, डोसा, ये सब यहाँ का यहाँ पे बहुत खाया जाता है। जो स्टेपल फूड है ना, इडली, IDLI, इडली, DOSA, डोसा, सांभर। देन अप्पम, इडियाप्पम, ये सारी चीजें जो हैं, ये तमिलनाडु की डिशेस हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया अब अवेलेबल हैं, मिलती हैं और बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी क्या है यहाँ की? चेन्नई, जो कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी है चेन्नई। ड्रेस, यहाँ की जो लेडीज हैं वो साड़ी पहनती हैं। साड़ी यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। और जो मेल हैं, आदमी लोग हैं, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है लुंगी। ठीक है, जेंट्स लोग पहनते हैं लुंगी और लेडीज का ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी तमिलनाडु के बारे में। यहाँ पर मैं दो चीज ऐड करना चाहूंगी। यहाँ के नेशनल पार्क जो है वो बहुत फेमस है। एक है अन्नामलाई और एक है मुडुमलाई। मुडुमलाई, अन्नामलाई, ये दो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क्स हैं, जो इंडिया के फेमस नेशनल पार्क्स में से आते हैं। एलिफेंट के लिए फेमस है। अन्नामलाई शायद यहाँ एलिफेंट को बोलते हैं, या कुछ ऐसा है। मलाई कुछ कोई एलिफेंट से रिलेटेड है समथिंग। अन्नामलाई एंड मुडुमलाई, ये दो नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है तमिलनाडु के बारे में। नाउ विल मूव ऑन टू तेलंगाना। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की स्टेट की। तो ये आपने देख लिया। लेट्स मूव ऑन टू तेलंगाना। So let's move on to next state, and that is Telangana.
Children, Telangana is also in the southern part of India. ये भी इंडिया के साउथ में ही, सदर्न पार्ट में ही है. ठीक है. तेलंगाना, और तेलंगाना जो है पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, पर बाद में ये एक अलग स्टेट बन गया. तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था, बाद में ये सेपरेट स्टेट बन गया. इसके कैपिटल हैदराबाद है. आई डोंट नो, अमरावती का भी बात हो रहा था. HYDRABAD. जहां तक मुझे पता है कि अभी भी हैदराबाद ही उसका कैपिटल है. ठीक है. तेलंगाना और हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है. ठीक है. तो दिस इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना. यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उर्दू और तेलुगु. लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? उर्दू एंड तेलुगु. जो भाषा आंध्र प्रदेश या हैदराबाद में बोली जाती है, सेम वही यहाँ की लैंग्वेज है, दैट इज उर्दू एंड तेलुगु. रिवर्स कौन सी है यहाँ पर? एक तो है गोदावरी. ठीक है, गोदावरी यहां से फ्लो होती है. कृष्णा, तुंगभद्रा. चलिए अब 3 ही नाम लिखते हैं, इसमें से कोई भी एक आपको याद रहेगा तो भी सफिशियंट है. तो यहाँ पर रिवर कौन सी है? एक तो हो गया गोदावरी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा. गोदावरी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ये मेजर रिवर्स के नाम मैंने आपको बता दिया. देन फॉरेस्ट की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर भी बहुत सारे फेमस फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ठीक है. तो मैं उनके नाम आप से बता देती हूँ. एक तो शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. और एक नागार्जुन सागर जो है वो भी एक वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है. यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ. ये जो शहर था आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, यहाँ पहले नवाब लोग रहते थे, जो किंग के जैसे होते थे, बहुत रिच लोग होते थे नवाब. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वार्डरोब है. वार्डरोब मतलब जहाँ कपड़े रखते हैं ना वो. तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्डरोब है जो एक नवाब का था. वो नवाब का वार्डरोब तेलंगाना में है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्डरोब है. और ये किसका है? महबूब अली पाशा. एक नवाब थे यहाँ के, हैदराबाद के नवाब थे महबूब अली पाशा. ये उनका वार्डरोब है. मतलब उसमें बहुत सारे कपड़े हैं, ढेरों कपड़े हैं, लाखों कपड़े हैं उस वार्डरोब में. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वार्डरोब है जो कि हैदराबाद के नवाब मकबूल अली पाशा का वार्डरोब है. ठीक है. तो ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन दैट तेलंगाना स्टेट हैज द लार्जेस्ट वार्डरोब इन द वर्ल्ड एंड दैट बिलोंग्स टू नवाब मकबूल अली पाशा जो हैदराबाद में है. ठीक है. टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो गोलकोंडा का फोर्ट है. जितने भी ये सब जो किंग या नवाब से रिलेटेड सिटीज या स्टेट्स हैं, वहां पे फोर्ट्स जरूर होते थे. जैसे आपने छत्तीसगढ़ का पढ़ा, राजस्थान का पढ़ा, मध्य प्रदेश का पढ़ा, वैसे यहाँ पर भी फेमस है गोलकोंडा फोर्ट. GOLCONDAFORT गोलकोंडा फोर्ट है. उसके बाद कुतुब शाही का टॉम्ब भी है यहाँ पे. उनका दर क्या बोलते हैं उसको, मकबरा. ठीक है. कुतुब शाही का मकबरा, QUTUB, कुतुब शाही. टॉम्ब ऑफ कुतुब शाही. ठीक है. उसके बाद
चौमहल्ला पैलेस यहाँ का बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं चौमहल्ला। क्या बोलते हैं? CHOWMAHALLA, चौमहल्ला पैलेस। ये सब नवाबों से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, नवाब लोग, जो रिच लोग होते थे ना, सुपर रिच जो लोग होते थे, उनसे रिलेटेड है ये। चौमहल्ला पैलेस, गोलकुंडा फोर्ट, कुतुबशाही टॉम, ये सब। फिर उसके बाद चार मीनार तो है, ये हैदराबाद का वर्ल्ड फेमस। हैदराबाद का चार मीनार फेमस है। यहाँ पर एक टेम्पल है, उसमें 1000 पिलर्स हैं, खंभे। 1000 पिलर्स वाला टेम्पल भी यहाँ पर है, ठीक है। उसको बोलते हैं 1000 पिलर टेम्पल। उस टेम्पल में 1000 पिलर्स हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह पर बोरी फोर्ट वगैरह है। फेस्टिवल यहाँ पर ईद मनाई जाती है, शिवरात्रि भी मनाई जाती है, पोंगल भी मनाया जाता है, विनायक चतुर्थी भी मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ के फेस्टिवल हैं शिवरात्रि, पोंगल, ईद, विनायक चतुर्थी, ये सब यहाँ के कॉमन फेस्टिवल्स हैं। डांस, यहाँ का कुचिपुड़ी डांस बहुत फेमस है। एक क्लासिकल डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी डांस, वो यहाँ का फेमस डांस है, ठीक है। तो इसको मैं वैसे एक भामा कल्पम डांस भी होता है यहाँ पर। तो कुचिपुड़ी आप याद रखना, एक ही डांस जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, जो कॉमन है, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। डांस है KUCHIPUDI। कुचिपुड़ी डांस एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का फेमस डांस है, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में यहाँ पे कलमकारी बहुत बारीक काम होता है। कलमकारी कॉटन यहाँ मिलता है, कलमकारी चीज मिलती है, ठीक है। कलमकारी बहुत एक दो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में कलमकारी कॉटन, कलम मतलब एक पेन जैसा, पॉइंटेड निब जैसा होता है, उससे इसको बनाया जाता है। कलमकारी कॉटन जो यहाँ का फेमस है। देन एनिमल, स्टेट एनिमल, यहाँ का स्टेट एनिमल है डॉट, जो स्पॉटेड डियर होता है ना, जिसके ऊपर स्पॉट्स बने होते हैं, वो वाला डियर जो है वो तेलंगाना का स्टेट एनिमल है। आपने ऐसा डियर देखा होगा अपने सारनाथ में, जो डियर्स है ना, वहां आपने डियर पार्क जो है वहां आपने देखा होगा, वो जो स्पॉट वाले जो डियर होते हैं वो। तो स्पॉटेड डियर जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन रोलर, जो यहाँ की भाषा में उसे पाला पिता बोलते हैं। स्टेट एनिमल तो हो गया स्पॉटेड डियर। स्टेट बर्ड, इंडियन रोलर, जिसे यहाँ की भाषा में कहा जाता है पाला पित्ता, PITTA, पाला पित्ता बोला जाता है इंडियन रोलर जो बर्ड है। फ्लावर, स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, उसको बोलते हैं
T-E-N-G-E-D-E-U, तेंगडू, P-U-V-V-U, पुव्वू, तेंगडू, तेंगडू, पुव्वू। ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है, थोड़ा सा ट्विस्टी नेम है इसका, तेंगडू पुव्वू बोलते हैं इसको, ठीक है। और स्टेट ट्री, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, इसको बोलते हैं जामी चेत्तू, CHETTU, जामी चेत्तू यहाँ का स्टेट ट्री है। स्टेट फ्रूट क्या है? स्टेट फ्रूट है मैंगो। चिल्ड्रन, तमिलनाडु का स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट था। तमिलनाडु का स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट है और इसका स्टेट फ्रूट मैंगो है, ठीक है। ड्रेस, लेडीज क्या पहनती हैं? ऑफ कोर्स साड़ी पहनती हैं। और जेंट्स क्या पहनते हैं? कुर्ता, लुंगी, धोती ऑल्सो, ओके। तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन तेलंगाना के लिए। मैंने जैसा आपको बताया कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आंध्र प्रदेश से यहाँ पर रिलेटेड हैं। जैसे कि लैंग्वेज, तेलुगु, यहाँ भी तेलुगु बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ऑफ कोर्स इंग्लिश तो बोली ही जाती है। यहाँ पे जो घूमने वाली जो जगह है वो उसमें बहुत सारी ऐसी घूमने वाली जगह यहाँ पर है, जैसे चार मीनार जो मेन हो गया, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का कैपिटल सेम है, हैदराबाद है, तो जो भी चीजें हैदराबाद की फेमस हैं वो दोनों स्टेट्स के लिए फेमस हो जाती हैं। जैसे हैदराबाद में पर्ल्स के जो नेकलेस वगैरह मिलते हैं, तो वो तेलंगाना का भी आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाता है और वो आंध्र प्रदेश के भी आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाता है। और फिर घूमने फिरने की जगह, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसे पैलेसेस हैं। एक फलकनुमा पैलेस भी है यहाँ पर, जहां भी ये रॉयल लोग रहते हैं, निजाम लोग रहते हैं, नवाब लोग रहते हैं, वहां पर पैलेसेस और फोर्ट्स बहुत होते हैं, घूमने फिरने की जगह में आते हैं। तो ये हमने 2 स्टेट्स अभी आज हमने कंप्लीट किया, तमिलनाडु और तेलंगाना। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है टी से ही है, एंड दैट इज त्रिपुरा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, त्रिपुरा के बारे में। एंड फिर हमारा उत्तर प्रदेश और क्या रह जाएगा, उत्तराखंड। इसको पहले मैं इरेज कर दूं। फूड में तेलंगाना में बिरयानी बहुत, जैसे आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बिरयानी भी बहुत फेमस है वहां का फूड। हम अभी हमारा जो स्टेट्स बचे हैं उसमें एक बचा है त्रिपुरा, टी से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। बस ये हमारे स्टेट्स अभी बचे हुए हैं जो हमें जिसके बारे में हमें अभी डिस्कस करना बाकी है। ये 4 स्टेट्स हमारे बचे हुए हैं। यूनियन टेरिटरीज को हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे सर, क्योंकि स्टेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो वो मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया। 4 मोर स्टेट्स आर yet to be discussed, वो हम और डिस्कस कर लेंगे, तो आपका स्टेट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर मॉन्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं।
We'll meet in the next video with Tripura and Uttar Pradesh. Discussion about Tripura and Uttar Pradesh. तब तक जितना आपको पता है, please go through it. Okay? Thank you.